हैं। पहला है अदानी पोर्ट्स। और अदानी पोर्ट्स के नंबर्स कल मार्केट आवर्स में आ गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट को उतना रिएक्शन करने का टाइम शायद मिला नहीं था। मैं देख रहा था यहाँ पर इसकी एबिडा, पोर्ट की एबिडा 11% की ग्रोथ है, लेकिन जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना, वो रखनी है आपको इसका लॉजिस्टिक्स एबिडा। इसकी लॉजिस्टिक्स एबिडा में 48% की ग्रोथ आई है आशीष। और मेरे ख्याल से अगले 2 साल में हो सकता है कि ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस को कंप्लीटली डीमर्ज कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है। और पूरे अदानी ग्रुप में एक ही कंपनी है जो फंडामेंटली मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग है, वो है अदानी पोर्ट्स। और जहाँ पर वैल्यूएशन की भी कंफर्ट है। सबसे कम यही चला है स्टॉक, और अदानी ग्रुप में जो सबसे स्ट्रांग स्टॉक है वही सबसे कम चला है। होता है मार्केट में ऐसा। सीईओ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है सीएलएसए की, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कंपनी जो है अब रेडी हो रही है अगली चरण की ग्रोथ के लिए। और नेट डेट टू एबिडा जो है उनको ब्रिंग डाउन करना है 2.5 टाइम्स में। इसमें बस एक ही रिस्क है, ये अदानी ग्रुप का स्टॉक है। और अदानी ग्रुप में वॉलेटिलिटी है। अभी वो सेबी वाला मामला भी मेरे ख्याल से 14 या 15 अगस्त को शायद उस पर भी कुछ डिटेल आनी है। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस, उसका भी थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है। ये एक रिस्क फैक्टर है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्योरली नंबर्स के हिसाब से कोई कंप्लेन नहीं है। दूसरा मेरा बिग स्टॉक जो है वो है हिंदुस्तान कॉपर। और उसको मैं किस लिए ले रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। ये एक रीड थ्रू है हिंडाल्को के नंबर्स का। हिंडाल्को के नंबर्स आए, मैं हिंडाल्को पर कोई कॉल नहीं ले रहा हूँ, मैं कॉल ले रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर पर, क्योंकि हिंडाल्को के जो नंबर्स आए उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था कॉपर का। और कॉपर ने साइंस दिखाए हैं एक आउट परफॉर्मेंस के। और कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर के साथ एक जो चीज़ है, एक तो ये पीएसयू है और इसका लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक है। बस एक ही दिक्कत है, बैन में। बैन वाले स्टॉक्स में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप इसका 1 महीने का चार्ट देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत शानदार मूव्स रहे हैं। 2-3 दिन में थोड़ा करेक्ट हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर पर मेरी नज़र रहेगी। और फाइनली प्रीएम्प्ट करने के लिए एक स्टॉक जो मैं रेडार पर रख रहा हूँ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस पर सिर्फ नज़र रखें आप, इसमें मैं ग्रीन या रेड नहीं ले रहा हूँ। फर्स्ट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग येस्टरडे, कल। और कल स्टॉक बंद हुआ एग्जैक्टली अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर। 574 का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली वहाँ स्टॉक जाकर बंद हुआ डे हाई पर। सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स अगर मार्केट में किसी एक स्टॉक में है तो वो एसबीआई में। और इसका बिहेवियर जो है रिजल्ट डे लो को ये तोड़ नहीं रहा है। अगर कल आरबीआई की पॉलिसी डविश आ गई हल्की सी भी, मुझे लग रहा है एसबीआई में बड़ी रैली होगी। तो नज़र रखें इस पर। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ी सी पोजीशन आप बिल्ड करना चाहें कल की पॉलिसी से पहले, वो एक पॉसिबिलिटी है। या फिर आप वेट कर लें पॉलिसी का, उसके बाद कॉल लें, लेकिन इस पर नज़र रखें, मिस नहीं होना चाहिए। कल की पॉलिसी से पहले रखे रडार पे अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान कॉपर और एसबीआई। ये हैं आज के बिग स्टॉक्स। जहां तक पॉलिसी की बात है, सब मान रहे हैं। आवाज की एमपीसी भी कल जो बैठी थी उसमें भी सब ने एक तरफा सबने मेंशन करा, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, स्टेटस को पॉलिसी पर कमेंट्री इन्फ्लेशन रिलेटेड कितनी हॉकिश होती है, कितनी कंसर्निंग होती है, उसको क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है। एक और स्टॉक है। एक और स्टॉक रह गया था एक्चुअली, आइडिया फोर्ज। अरे देखिए, अब क्या होता है ना, ये मुझे लगती है दिक्कत जब कंपनियां आईपीओ लेकर आती है ना, फैंसी स्पेस और बाय करिए, मतलब बड़े लिस्टिंग गेंस पे लेंगे, प्लस बड़ा अच्छा चलेगा स्टॉक। ये है आइडिया फोर्ज का कल का चार्ट। अच्छा, एक बार आइडिया फोर्ज का 1 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा। और आइडिया फोर्ज ऑब्वियसली इसके, मतलब हमको सबको पता है किस तरीके की इसकी लिस्टिंग हुई थी आशीष, आपको याद होगा किस तरीके की लिस्टिंग हुई थी, कितने इसके सब्सक्रिप्शन थे, क्या था। 7% स्टॉक गिर गया है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि नंबर्स की लिस्टिंग के बाद के नंबर खराब आ गए आपके? पहले तो आपके नंबर्स खराब नहीं थे, लिस्टिंग के बाद आपके सीधा नंबर्स खराब आ गए। और प्लस कल वो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, वो चाइना वाला फैक्टर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का लेकर जो हुआ है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि ये जितने भी हम फैंसी स्पेस डिफाइन कर देते हैं ना, ड्रोन हो गया या ये एआई हो गया, ये सब हो गया, ये फैंसी स्पेसेस में आईपीओ में 100 टाइम्स जो सब्सक्रिप्शन आते हैं ना, वो कई बार प्रॉब्लम का भी सबब बनते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप इन कंपनियों में हमेशा लिस्टिंग के बाद ना एक बार देख लिया करिए। मेरा सेम व्यू एक बार था नायका को लेकर, सेम व्यू था मेरा नज़ारा को लेकर। मैंने नज़ारा के बारे में आशीष एक बार कहा था कि जब अगर इशू प्राइस के नीचे मिलेगा ना, हम तब उसको कंसिडर करेंगे। इवन जोमेटो के लिए मैंने ये बोला था कि इशू प्राइस के अगर नीचे आएगा तब हम जोमेटो को देखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि फैंसी स्पेस में ये सब चलता है, ये 100 गुना सब्सक्रिप्शन वगैरह। अब कल देखिए, अब जो मैं कह रहा हूँ, अभी स्टॉक इतना गिर गया, अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी वीक रहेगा और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि दिक्कत आएगी। हम थोड़ा सा कोशिश करें मैनेजमेंट से बात करने की, उनसे पूछें कि भाई क्या मामला है यहाँ पर, तो कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, लेकिन ये स्टॉक
रेड में रहेगा आज। हेडलाइन ग्रैब करता था जब वो कि इंडिया के अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्पेस में 50% मार्केट शेयर इस कंपनी का, 100 गुना, 106 मेरे ख्याल से गुना बढ़ा था ये आईपीओ। और डिसअपॉइंटिंग नंबर्स और मैक्रोस थोड़े से बिगड़ते हुए। खैर रखेंगे, स्टॉक को भी जोड़ दीजिए। जिसने लिस्टिंग पे ले लिया उसका सोचिए आप, लिस्टिंग पे आपने ले लिया ये सोचकर कि ये तो बहुत फैंसी चीज है, उसका क्या, वो 7% ऑलरेडी गंवा चुका है और हो सकता है चांसेस है कि आज तो और भी गिरे ये स्टॉक। आज मुझे लग रहा है कि ये अच्छा गिरेगा स्टॉक।